नमस्कार प्यारे साथियों छात्रों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग स्टडी करते होंगे। तो चलिए आज का हम टॉपिक में समझेंगे दर्पण। क्या समझेंगे? दर्पण। दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण के कितने भाग होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में कवर करेंगे, है ना जी। अगर इस चैनल पर आप नए हैं, क्या है बाबू, नए हैं, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या कर दीजिए? लाइक और सब्सक्राइब। देखिए दर्पण, दर्पण अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दर्पण किसे कहते हैं, बोलेंगे वह चिकनी और चमकीली सतह, वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से, क्या बोलेंगे विद्यार्थी, जो नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन करता है या परिवर्तित करता है, उसे क्या कहते हैं? दर्पण। क्या कहते हैं विद्यार्थी? दर्पण। जो देखिए यहाँ पर हम मेंशन किए हैं, वह चिकनी और चमकीली सतह, बोलिए वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से, जो बोलिए नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तित करता है। प्रकाश का क्या करता है विद्यार्थी? परावर्तित करता है, उसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं, है ना जी। अब दर्पण के प्रकार को देखते हैं, दर्पण के प्रकार को देखते हैं तो दर्पण तीन प्रकार का होता है। ऐसे दर्पण आपका मुख्य रूप से दो होता है, लेकिन जो आपको क्लास 10 में पढ़ना है वो हम आपको पढ़ाएंगे, है ना। तो ये होता है आपका तीन में, पहला होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण और तीसरा होता है अवतल दर्पण। ठीक है, देखिए समतल दर्पण, सॉरी यहाँ पे इमेज हम थोड़ा गलत लिख दिए हैं, यहाँ हम सुधार देते हैं, उल्टा लिखा गया है विद्यार्थी, है ना। समतल, चलिए समतल दर्पण के, समतल दर्पण का हम देख लेते हैं। देखिए ये है आपका समतल दर्पण, ये क्या है? समतल दर्पण, यानी इसकी चिकनी सतह क्या होता है? समतल होता है। क्या होता है? समतल होता है। और ये है आपका कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। ये जो होता है इसका जो बाहरी सतह होता है, वह बाहरी सतह होता है, क्या होता है? उभरा रहता है। क्या होता है? उभरा रहता है। ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। ये क्या हो गए? उत्तल दर्पण, है ना। इसके जो परावर्तक सतह होता है, इसका जो परावर्तक सतह होता है क्या होता है? धांसा होती है। क्या होता है? धांसा होता है। देखिए जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो? चमकीला हो, उसे क्या कहेंगे? समतल दर्पण। क्या कहेंगे? समतल दर्पण, जो यहाँ पर है। अब देखिए उत्तल दर्पण के डिफिनेशन पूछ लिया जाए तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हो, देखिए जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो? उभरा हो, यानी ये परावर्तक बोलते हैं, यहीं से प्रकाश जाता है और रिटर्न हो जाता है, तो इसे बोलेंगे हम उत्तल दर्पण। क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण पूछ लिया जाए तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह धांसा हो, बोलिए जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो? धांसा हो, उसे बोलेंगे अवतल दर्पण। क्या बोलेंगे विद्यार्थी? अवतल दर्पण। समझ गए? तो हम इस तीनों दर्पण को वन बाय वन हम देखेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं आपको समतल दर्पण। क्या है? समतल दर्पण। तो समतल दर्पण के डिफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है भाई, जैसा नाम है वैसा ही डिफिनेशन बोलेंगे। आप बोलिए, अभी बोलिए, जिस दर्पण का परावर्तक सतह, जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो? चमकीला हो, जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो? चमकीला हो, उसे क्या कहेंगे? समतल दर्पण। क्या कहेंगे? समतल दर्पण। या ऐसे भी बोल सकते हैं, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो। समतल माने क्या होता है? बराबर। समतल माने क्या होता है? बराबर। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो, उसे समतल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे? समतल दर्पण। समतल दर्पण के गुण या विशेषता कहेंगे। समतल दर्पण के गुण या विशेषता आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे? आप देखिए यहाँ पर डिफिनेशन आपको पहले मेंशन कर दिए, जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो? चिकना या चमकीला हो या समतल हो, उसे क्या कहेंगे? समतल दर्पण। क्या कहेंगे? समतल। देखिए इसमें जो प्रतिबिंब बनता है, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है विद्यार्थी? काल्पनिक बनता है। कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है। और काल्पनिक बनेगा तो कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। तो ये चीज आप लोग याद करेंगे। इसमें बाना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है और सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है ना जी।
इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु के समान आकार के बनता है, यानी जैसा वस्तु होगा वैसा ही प्रतिबिंब बनेगा। अगर टेढ़ा मेढ़ा होगा तो टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, सीधा होगा तो सीधा बनेगा, है ना जी। तो जिस प्रकार के वस्तु होगा उसी प्रकार के इसमें प्रतिबिंब बनता है, या पार्श्विक परिवर्तन होता है। पार्श्विक परिवर्तन के मतलब आपको क्या होता है, उल्टा होता है। कैसा होता है, उल्टा होता है ना जी। इसके जो कलई किया हुआ रहता है Ag सिल्वर बोरोमाइड, क्या बोलते हैं, सिल्वर बोरोमाइड का यह कलई किया हुआ रहता है, समझ गए। उसके बाद इसके फोकस आपको पूछ दिया जाए कि समतल दर्पण के फोकस क्या होता है, तो बोलेंगे अनंत। क्या होता है, अनंत होता है। इसकी फोकस क्या होता है विद्यार्थी, अनंत होता है। इसकी क्षमता के बात कर लिया जाए तो शून्य होता है। समतल दर्पण की क्षमता कितना होता है, शून्य होता है। समतल दर्पण की क्षमता कितना होता है, शून्य होता है। इसकी फोकस दूरी क्या होता है, अनंत होता है। क्या होता है, अनंत। ये जो होता है इसमें वस्तु समान दूरी पर बनता है, यानी जितने दूरी पर आप वस्तु रखेगा उसके उतना ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब भी बनेगा। क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, है ना जी। इसका उपयोग को भी देख लिया जाए। उपयोग इसके मेकअप, खासकर देखिएगा जो भी डिकेशन या पार्टी वियर जो होते हैं उसमें खासकर समतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो वहां भी सजावट में भी इसका उपयोग किया जाता है। परिस्कोप का उपयोग, यानी युद्ध के समय जो टैंक होता है उसमें दुश्मनों को देखने के लिए परिस्कोप का उपयोग किया जाता है। आप क्लास 8 में ही पढ़ेंगे परिस्कोप के बारे में। ऑप्टिकल जो फाइबर होते हैं, जो फाइबर डलाता है वायर, वहां भी इसका उपयोग होता है। तो ये है समतल दर्पण की विशेषता। तो समतल दर्पण समझ गए। अब समझते हैं हम अवतल दर्पण। क्या समझते हैं, अवतल दर्पण। सुनिए, अगर आपसे अवतल दर्पण का डिफिनेशन पूछते, लेकिन पूछता नहीं है, तो कैसे लिखेंगे, जिस दर्पण का परावर्तक सतह, तो देखिए भाई परावर्तक सतह यही ना है, इधर से सूर्य के प्रकाश की किरण आ रही है, तो आ रही थी दर्पण से टकरा रही है, ये चमकीला है और इधर वाला भाग कलई हुआ है, तो जैसे टकरा के यह पर आ रही। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या होगी, बोलिए कैसा है, धांसा है। कैसा है विद्यार्थी, धांसा है। यानी जिस दर्पण का परावर्तक सतह धांसा हो उसे क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण, है ना। जिस दर्पण का परावर्तक सतह धांसा हो उसे बोलते हैं अवतल दर्पण। कौन दर्पण, अवतल दर्पण, है ना। तो अवतल दर्पण की विशेषता जानिए, इसकी फोकस दूरी होती है नेगेटिव होती है, यानी ऋणात्मक होती है। इसकी फोकस दूरी क्या होती है विद्यार्थी, ऋणात्मक होती है ना जी। यह प्रतिबिंब जो बनाता है आभासी बनाता है, वास्तविक बनाता है और उल्टा बनाता है। कैसा बनाता है, उल्टा बनाता है। ये चीज आपको याद रखनी। फिर प्रतिबिंब में लिखेंगे, यह वस्तु से छोटा होता है, समान आकार का भी होता है और बड़ा भी बन जाता है। यानी तीनों तरह का फॉलो करता है, वस्तु से छोटा, समान आकार और बड़ा। यानी इसके प्रतिबिंब की क्वालिटी या गुण होता है ना जी। इसे, ये इंपॉर्टेंट है, इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं, हाँ। इसका उपयोग समझेंगे। इसका उपयोग वैन यानी जो मोटर वाहन होते हैं उसके हेडलाइट में इसका उपयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है, हेडलाइट में, है ना। नाक, कान, आंख, गला के जो डॉक्टर होते हैं वहां भी इसके अवतल दर्पण का उपयोग वो लोग करते हैं जांच करने में, यानी बोल सकते हैं नाक, कान, आंख, गले के जांच में, रोग चिकित्सक में। और हजामती समझते हैं, जिसमें आप बाल कटिंग कराते हैं, सैलून, वहां भी आपका यह दर्पण लगा हुआ रहता है, अवतल दर्पण। और सौर भट्टी जो क्या होता है, खाना बनाने में एक जो आपको सौर पैनल होता है वहां भी इसका उपयोग होता है। तो ये चीज समझ गए। लेजर जो बांटते हैं लोग, क्या बोलते हैं उसको, बाराती में दिखेगा लेजर लाइट, वहां भी इसका उपयोग किया जाता है। तो लेजर लाइट में और सर्च लाइट में। तो ये है आपको अवतल दर्पण की विशेषता। इसका चित्र ऐसे होगा। उत्तल दर्पण देखेंगे तो उत्तल दर्पण अगर आपसे डिफिनेशन पूछा जाए तो बोलिएगा, जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो, उभरा हो। जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो विद्यार्थी, परावर्तक सतह यही है। जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो, उभरा हो, उसे क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो, उभरा हो, उसे बोलेंगे उत्तल दर्पण, ठीक है।
इसकी फोकस देख लिया जाए तो इसका फोकस जो होता है पॉजिटिव होता है, यानी धनात्मक होता है। इसकी फोकस दूरी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव होता है ना। इसके प्रतिबिंब यानी वस्तु से छोटा बनता है। इसका प्रतिबिंब जो होता है वस्तु से छोटा बनता है। कैसा बनता है? छोटा बनता है। यह प्रतिबिंब फिर आप बोल सकते हैं इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनता है। हाँ जी, जहां आभासी वहां सीधा, आप लोग याद जरूर रखेंगे, ठीक है। इसका उपयोग की बात किया जाए तो ये साइड मिरर में जो वाहन होते हैं साइड हम लोग लेते हैं, चूंकि बड़े एरिया को छोटा करके दिखाता है तो वहां पे इसका साइड मिरर में उपयोग होता है। स्ट्रीट लाइट में दिखेगा, और जो स्ट्रीट लगा रहता है इसका क्षेत्र ज्यादा कवर करता है तो वहां भी इसका उपयोग किया जाता है। स्ट्रीट लाइट यानी गली वाले जो लाइट होते हैं आपके गांव के। और 3 में यह वस्तु को सीधा देखने में भी किया जाता है, यानी वस्तु उल्टा दिखाई दे रहा है तो इसका उपयोग करिएगा जब उत्तल दर्पण तो वस्तु सीधा दिखाई देने लगे, है ना। यह वीडियो आप लोगों को कैसे लगा प्लीज आप लोग जरूर लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसा ही टॉपिक लेकर। तब तक आप सभी को जय हिंद।